हाँ, हेलो एवरीवन। तो अर्लियर इट हैपन, जैसा कि अक्सर होता है, somebody saw my videos and they suggested me to someone, और उन्होंने पर्सनल लेवल पे मुझे परसुएट किया कि मैं उनसे बात करूं, उस पर्सन से। एंड व्हेन आई टॉक टू देम, 1-2 मिनट की बातचीत के दौरान एक बड़ी सिंपल सी चीज़ नज़र आई, जो कि उनकी प्रॉब्लम का कोर इशू था। और बहुत सारे लोगों के साथ ये सेम चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, एंड दैट इज़ अनरिजॉल्व्ड इमोशंस का कहीं ना कहीं मौजूद होना सबकॉन्शियस में। अब इनके जो केस में था, या इनके जो जो इनका रीज़न था, वो क्या था, उस पर बात करते हैं। वो भी काफ़ी कॉमन है। अक्सर देखा जाता है हमारे इंडियन सोसाइटी में कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो एकेडमिक सक्सेस को ही पर्सनालिटी का सोल ट्रेट मान लेते हैं कि भाई एकेडमिक सक्सेस इज एवरीथिंग। उसके चलते क्या होता है कि एज द किड इज ग्रोइंग अप, कि भाई तुम अभी स्पोर्ट्स से दूर हो जाओ, वाई बोर्ड्स हैं। तुम अदर एक्टिविटीज से दूर हो जाओ, वाई बोर्ड्स हैं, पढ़ाई है, करियर है। ठीक है भाई, ऐसा करके आप क्या करते हैं, इसके बहुत सारे रेपरकशंस होते हैं आगे जाके। इसमें से एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, वो क्या क्या होता है कि हम जो भी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं लाइफ में, उससे रिलेटेड एक सर्टन इमोशन हमारे अंदर बिल्डअप होता है। ठीक है, अब अगर वो इमोशन एक्सप्रेस कर दिया जाए तो ठीक है। अगर वो इमोशन दबेगा, उसको हम सप्रेस करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो रह जाएगा अंदर। हिंदी में एक वर्ड चलता है मलाल, अगर आप उसको समझेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। और ऐसा बार बार जब होता है, और खास तौर से एक्सट्रीम इमोशंस के साथ में, तो ये जो है एक बैगेज क्रिएट करते हैं, इमोशनल बैगेज। उसका असर आपको दिखाई देता है फ्यूचर रिलेशनशिप्स पे, फ्यूचर जो थॉट प्रोसेस होती है पर्सन की, और पर्सनैलिटी जो ओवरऑल डेवलप होती है उसके ऊपर। अच्छा, कैसे सर्टन एक्टिविटीज इसमें हेल्प कर सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो अभी संक्रांति का टाइम था, आपने पतंग उड़ाई होगी। इमेजिन अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो कि आप पतंग उड़ा रहे हो, आप पिछले 2-3 घंटे से बड़े प्यारे मूड में हो, आप नीचे उतर के आते हैं छत पे से, एंड देन आप किसी रैंडम पड़ोसी से मिलते हैं, उसे ग्रीट करते हैं। आपका जो वाइब होगा वो अलग तरह का होगा, काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी एनर्जेटिक होगा। कंपेयर दिस टू अ सिचुएशन कि यू हैव अटेंडेड अ फ्यूनरल। सॉरी अबाउट दिस नॉइस। कंपेयर दिस टू अ सिचुएशन यू हैव अटेंडेड अ फ्यूनरल। और फिर क्या है, आप उसके बाद अगर किसी अपने दोस्त से भी मिलेंगे ना आप, तो आपका जो वो एनर्जी लेवल है, जो आपकी जो वाइब है, वो थोड़ी सी डाउन महसूस होगी उसे। अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हर सिचुएशन जिसको हम फेज कर रहे होते हैं, उसका एक इमोशनल आउटकम होता है, इमोशनल यूँ कहें कि फ्रीक्वेंसी होती है। ऐसे ही हर इमोशनल रिस्पॉन्स का एक फ्रीक्वेंसी होता है। जितने एक्सट्रीम इमोशंस, उतना ज़्यादा उनका जो रिस्पॉन्स है, वो फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड है, वो स्ट्रांग हो जाती है। अक्सर हमें बचपन से सिखाया जाता है कि भाई अपने आप को एक्सप्रेस मत करो आप। ठीक है भाई, फैमिली फंक्शंस के दौरान अक्सर बच्चों को डांट के चुप करा दिया जाता है। बहुत देखा होगा आपने, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो स्पोर्ट्स या ऐसी कोई भी एक्टिविटी या कोई भी आर्ट फॉर्म हमें मौका देती है इस अनरिजॉल्व इमोशन या ऐसे एक्सट्रीम इमोशन को एक्सप्रेस करने का। आपने अक्सर देखा होगा कि एक लोगों में कंसेप्शन है कि हार्ट ब्रेक के बाद भाई दिल टूटने से बॉडी बनती है। टू सम एक्सटेंट इट इज़ काइंड ऑफ ट्रू एज वेल, कि भाई जब आप, अक्सर होता है ऐसा, जिम में आप जब जाते हैं, कहीं का अग्रेशन, कहीं के इमोशंस आप कहीं और एक पॉजिटिव वे में आप उसको एक्सप्रेस कर रहे होते हो। सेम वे में जो भी स्पोर्ट्स वगैरह में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं, किसी आर्ट फॉर्म में आप जब पार्टिसिपेट करते हैं, कोई डांस हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, पेंटिंग एंड स्केचिंग भी हो सकता है। तो ऐसे आर्ट फॉर्म्स के थ्रू आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो। जो आपकी पर्सनैलिटी का सप्रेस्ड पार्ट है, उसे आप उजागर करते हो कंस्ट्रक्टिव वे में। अक्सर आपने ऑब्जर्व किया होगा, मुझे याद है मेरे डायरेक्ट रिलेटिव नहीं थे, बट आई नो दोज बॉयज़ वेरी वेल। और इसलिए भी कि उनके नाम के ताने मुझे बचपन में बहुत ज़्यादा सुनाए जाते थे, बिकॉज वो एकेडमिकली बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट लेवल पे थे। आई वॉज एन एवरेज किड। तो उनकी एक हैबिट थी, मैंने नोटिस किया था कि जहाँ भी उन्हें ना रोड किनारे कहीं भी कोई कांच वाँच का बॉटल
पड़ा मिल जाएगा, दिख जाएगा, तो वो कार से गाड़ी से उतरेंगे और सडनली वो पत्थर लेकर उसमें एम करना शुरू कर देंगे. आई गेस दैट वॉज दियर वे टू एक्सप्रेस दियर इमोशंस और जो भी उनके अंदर छुपे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा सप्रेस करके रखा जाता था फैमिली फंक्शंस के दौरान भी और हर चीज़ में. ये मैंने ऑब्जर्व किया था. एनीवे, द पॉइंट इज कि ये जो सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, इनको अगर आप एक्सप्रेस नहीं करने देंगे अपने बच्चों को, या ये एडल्ट लाइफ में भी पॉसिबल है. अब एक्सप्रेस करने के तौर तरीके जो हैं कंस्ट्रक्टिव हों, ये बहुत ज़रूरी होता है. और स्पोर्ट्स से अच्छा और क्या हो सकता है. इमेजिन यू कैन हिट अ बॉल विद योर फीट, जितना ताकत से मार सकते हो. फुटबॉल मारो, कोई दिक्कत नहीं है. इमेजिन आपके हाथ में कुछ है जिससे आप किसी चीज़ को हिट कर सकते हो बहुत तेज़ी से. इवन विद योर ओन पंचेस, आप किसी पंचिंग बैग को हिट कर सकते हो. आप किक बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो. जितनी भी एनर्जी, एक्सट्रीम इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस हैं, वो कहीं ना कहीं चैनल आउट होंगे. मे बी इंडिया को कोई अच्छा बॉक्सर मिल जाए. क्रिकेटर तो बहुत सारे मिले हैं, सोचने वाली बात है ना. तो अलाउ योर किड्स टू पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स, फर्स्ट थिंग फर्स्ट. सेकंड, अच्छा, ऐसे अगर आपके अंदर ऐसे इमोशनल ट्रॉमा अगर आपके अंदर बिल्ड हुआ है कभी किसी भी समय का, व्हाट कैन यू डू नाउ. मुझे याद है कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे कलीग हैं, नाम नहीं लूँगा मैं उनका, और उन्होंने बहुत ही मामूली सी बात पे किसी यूँ कहें कि लड़के के साथ या स्टूडेंट के साथ काफ़ी बुरी तरीके से बिहेव किया. जो भी सिनेरियो था, मैं सिनेरियो डिस्क्राइब नहीं करूँगा. एंड मैंने फिर उनसे बात करी पर्सनली जाके, एंड शी टोल्ड मी कि यार, दिस पर्सन, द वे ही रिस्पॉन्डेड रिमाइंड्स मी ऑफ अ पर्सन विच अब्यूज्ड मी इन माई चाइल्डहुड. यू नो, सेक्शुअल अब्यूज. अब सोच के देखिए, उस समय का उनका वो ट्रॉमा बिल्डअप है, तो वो ट्रिगर हो गया उस चीज से. अब ऐसा अगर कुछ है किसी के साथ, तो क्या करना उचित होता है मेरी नज़र में. सोच के देखिए इस चीज़ को, सुनने में अजीब लगेगा. बहुत सिंपल सोल्यूशन है. अगर आप वो किसी से शेयर नहीं कर सकते, थिंक ऑफ ऑल द फीलिंग, ऑल द ट्रॉमा दैट यू कैन, जो भी कहीं छुपा है आपके सबकॉन्शियस में कहीं पर भी. थिंक अबाउट इट. इट मे इवन मेक यू क्राई. मैं अभी आपको इसको चेतावनी दे रहा हूँ, या चेतावनी नहीं, मतलब आगाह कर रहा हूँ. हो सकता है कि आपको रोना आ जाए, हो सकता है कि आप दुखी हों, और होंगे जहाँ तक है. बट वंस एंड फॉर ऑल रिकॉल करो, उसको लिख दो कहीं पे. देन वो पेपर, पीस ऑफ पेपर लो, जो भी है, गुड़ी चाहो तो फाड़ दो, एंड देन जस्ट बर्न इट आउट. वो जैसा मूवी थी ना, वो जब वी मेट, कितना सही सोल्यूशन था उसके अंदर. वो उसको कहती है गीत कि भाई तुम अपना ये जो फोटोग्राफ है इसको लो एंड देन फ्लश इट आउट फ्रॉम योर लाइफ. कितना सही तरीका है वो. सुनने में अजीब लगेगा. अब आप कहेंगे कि यार उससे क्या हो जाएगा. जब आप, अभी तो चलो व्हाट्सएप का ज़माना है, जब आप आज से 20-30 साल पहले के बारे में सोचें, जब लोग एक दूसरे को चिट्ठियाँ लिखा करते थे. आपने अक्सर वो शायरी सुनी होगी, उसमें किसमें, वो रील्स वगैरह में, मैं तैनू फिर मिलांगी. अमृता प्रीतम जो थी, उनका लिखा हुआ है ये. जितना मुझे याद है, मैंने पढ़ा था कहीं पे कि उनका किसी से लव अफेयर था. आई गेस शायद अफरोज़, जहाँ तक मुझे नाम याद आ रहा है, जहाँ तक मुझे आ रहा है, सॉरी. तो वो उनका जो बातचीत चला करती थी, वो ख़तों के थ्रू चला करती थी. और कितने ही गाने हैं हमारे यहाँ, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कहीं तुम नाराज़ ना होना. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अरे इसे छोड़ो यार, चलो दूसरा एग्जांपल भी है एक. कितना होता है कि छोटे बच्चे अक्सर अपने मदर फादर के लिए जो है वो ग्रीटिंग्स वगैरह खुद हाथ से बनाते हैं, हैंडमेड. तो क्या हो रहा है, इफ समबडी कैन एक्सप्रेस दियर लव थ्रू राइटिंग इट इन अ पीस ऑफ पेपर. शायरियाँ क्या है, यही तो है.
तो क्या लगता है आपका कोई ऐसा अनरिजॉल्व इमोशन है, उसको आप जब पेपर पे उतारोगे तो क्या वो एक्सप्रेस नहीं होगा? हम नहीं कह रहे कि उसको आप किसी को दो या किसी तक पहुंचाओ, नहीं, अपने अंदर से निकाल दो, बस अपने अंदर से निकाल देना है, पीस ऑफ पेपर पे लिख देना है। हो सकता है ऐसा ऐसा करने में आपको 2-3 बार लगे कि भाई 2-3 बार आप ऐसा कर चुके हो, पर जहां तक मेरा बिलीव है एक्सप्रेस होगा, वो इमोशन धीरे धीरे एक्सप्रेस होगा, आपके अंदर से बाहर निकलेगा, आपके सबकॉन्शियस से बाहर निकलेगा। और जब आपके सबकॉन्शियस से बाहर निकल जाएगा तो उसके जो भी इम्पैक्ट और इफेक्ट्स पड़ रहे थे आपकी साइकोलॉजी, आपके सोचने के तरीके पे, आपके व्यवहार पे, आपकी पर्सनैलिटी पे, वो चले जाएंगे। सो दिस वॉज माई सोल्यूशन फॉर दैट लेडी एंड दिस वॉज माई सोल्यूशन फॉर माई कलीग एज वेल। और ये जितने भी लोग, आई डोंट नो कितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा, बट जो भी इसे देख रहा है, सुन रहा है, उसके लिए भी मेरा लगभग यही सेम सोल्यूशन है। और एक एडवाइस भी थी जो अभी मैंने बता दी पेरेंट्स के लिए कि यार अपने जो बच्चे हैं उनको स्पोर्ट्स और बाकी सब चीज़ों में भी आगे बढ़ाएं, आर्ट फॉर्म परस्यू करने दें। वाई? बिकॉज दीज आर द टूल्स टू एक्सप्रेस द अनरिजॉल्व इमोशंस। अदरवाइज बहुत कुछ स्टोर हो जाता है। और इसका सोल्यूशन जो है वो एकेडमिक्स में नहीं होता कि आपका बच्चा टॉपर रहा है शुरू से तो उसको ये सब चीज़ें जीवन में फेस नहीं करना पड़ेंगी। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? चलिए, ऑन दिस नोट, थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।